हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवदीप गोयल, नवदीप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पानीपत से। आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के ऊपर। मिनॉक्सिडिल क्या है, इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, किसको लेना चाहिए, कितनी परसेंटेज में लेना चाहिए, क्या ये FDA अप्रूव्ड है कि नहीं है। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ एंड सिर्फ मिनॉक्सिडिल के ऊपर और मिनॉक्सिडिल के बारे में सब कुछ। मैं कोट करूंगा इस बुक को। ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बुक है बाय वाल्टर पी उंगर, 5th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन इस टाइम पे यही है। तो इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे कि मिनॉक्सिडिल क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली 1970 के आसपास इसका यूज़ शुरू हुआ था। शुरू में इसका यूज़ हार्ट के लिए हुआ था, हाइपरटेंशन के लिए हुआ था, ब्लड प्रेशर के लिए शुरू हुआ था इसका यूज़। लेकिन फिर देखा गया कि इससे कुछ अनचाहे बाल उग जाते हैं, मतलब लोगों के सिर पे बाल उगने लग गए, बॉडी पे बाल उगने लग गए। तो उससे डॉक्टर्स को आइडिया हुआ कि हाँ, इसका यूज़ हम लोग हेयर लॉस में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके इसमें रिसर्च हुई और ये हेयर लॉस के लिए अप्रूव हो गया। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम लोग नहीं जाएंगे, कैसे काम करता है नहीं जाएंगे। बेसिकली ये एक केमिकल है जो एक्टिव केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जब हम टॉपिकली लगाते हैं अपने बालों के ऊपर, और वो एक्टिव केमिकल काम करता है इसको ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, नए ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए, हेयर फॉलिकल को ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए कई सारे एक्शंस इसके रहते हैं। एंजियोजेनिक है, एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, मतलब नए ब्लड वेसल्स बनाता है, सेल प्रोलिफरेशन करता है, DNA सिंथेसिस करता है, एंटी एंड्रोजन इफेक्ट्स हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिनॉक्सिडिल के एक्शंस हैं इसके लिए। अब इसके यूजेस क्या हैं, मतलब हम इसको मिनॉक्सिडिल को किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल को हम लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस में, जिसको कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं, मतलब कि आम तौर पे होने वाली मेल्स में, मर्दों में आम तौर पे होने वाले गंजापन में, उसमें यूज़ कर सकते हैं। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में, मतलब औरतों को होने वाले गंजापन में, उसमें यूज़ कर सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा में एक गंजापन रहता है जिसमें गोल गोल चक्कर में बाल उड़ जाते हैं, उसको एलोपेशिया एरिएटा रहता है। एलोपेशिया एरिएटा में यूज़ कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले या उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। जो गंजापन कीमोथेरेपी के बाद में आता है, कैंसर की कीमोथेरेपी के बाद में, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। और ट्रैक्शन एलोपेशिया में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मिनॉक्सिडिल आफ्टर ट्रांसप्लांट। मिनॉक्सिडिल आफ्टर ट्रांसप्लांट नॉर्मली 5 से 10 दिन बाद शुरू किया जाता है ट्रांसप्लांट के बाद में। ट्रांसप्लांट के बाद करने में इसका काफ़ी फ़ायदा रहता है। मेल्स में 5% ही रिकमेंडेड है, 2% भी रिकमेंडेड है, बट 5% का फ़ायदा मेल्स में ज़्यादा रहता है। 5% से ज़्यादा का कोई भी डॉक्यूमेंटेड, मतलब FDA अप्रूव्ड इसका यूज़ नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो 5% ही मेल्स के लिए रिकमेंडेड है। इससे लेने से आपकी ग्रोथ जल्दी रहेगी, आपका शेडिंग फेज कम हो जाएगा। जो इसमें लेटेंट पीरियड होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, वो आपका कम हो जाता है, और आपकी शेडिंग फेज भी आपका कम हो जाता है। शेडिंग इसमें आपकी कम रहती है इसमें। तो मिनॉक्सिडिल का ये फ़ायदा रहता है उसके बाद में, ट्रांसप्लांट के बाद में। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो सकती है थोड़ी बहुत, हालांकि कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है 5%, तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं, बट फिर भी इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स में हिर्सुटिज्म हो सकता है, इसलिए फीमेल्स में 2% रिकमेंडेड है कंसंट्रेशन इसकी। मेल्स में 5%, फीमेल्स में 2%। बट फीमेल्स में भी कुछ केसेस में 5% की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, जब हमें लगता है कि नहीं इसके लिए बेनिफिशियल है। तो वो इंडिविजुअल आपके फिजिशियन की परसेप्शन रहती है आपकी वो। बाकी इसे इरिटेशन, प्लूराइटिस, मतलब खुजली वगैरह, इरिटेशन वगैरह, वर्सनिंग ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं सेबोरिक मिनॉक्सिडिल लगाने से। उसके लिए इसमें मिनॉक्सिडिल में केमिकल रहता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, मोस्टली वही पाया जाता है कि उसी से ये दिक्कत होती है। तो उसके लिए जिसको किसी को ये दिक्कत हो तो वो लोग मिनॉक्सिडिल फोम का यूज़ कर सकते हैं।
मिनॉक्सिडिल फॉर्म भी 5% अवेलेबल है, उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल अवेलेबल, उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नहीं होता है, तो उसमें इरिटेशन प्लूराइटिस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आपको ये इरिटेशन प्लूराइटिस की दिक्कत ज़्यादा है तो आप लोग ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे आप लोग। डिसकॉन्टिन्यूएशन पे मतलब अगर आपने ये दवाई बंद कर दी तो इसका बेनिफिट आपका ख़त्म हो जाता है। डिसकंटिन्यू करने के बाद में फिर इस मेडिसिन का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं रहता है, तो इसलिए मेडिसिन को आपको कॉन्टीन्यूस ही यूज़ करना है। ये मेडिसिन कोई ऐसी नहीं है कि आपने एक बार लगा ली तो हमेशा के लिए आपको बेनिफिट करती रहेगी। आप जब तक यूज़ कर रहे हैं तभी तक इसका बेनिफिट होगा, जिस दिन आप बंद कर देंगे उस दिन इसका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको इसको बंद नहीं करना है मिनॉक्सिडिल को। इसका फ़ायदा ही है, अगर आपके बाल कुछ 2 साल चल रहे हैं तो उसको 4 साल चला देती है अंदाजे से, मतलब थोड़ा तो बढ़ाती ही है आपको, बेनिफिट तो आपको करती ही है। तो इसको लगाने में कोई मेजर नुकसान नहीं है और मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड करेंगे ही, जो भी हेयर के डॉक्टर्स हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल के बारे में इतना ही। आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।